भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाट समाज को केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर पिछले दिनों बहुत बड़ी रैली का आयोजन हुआ। इस रैली में शामिल होने के लिए दूर दराज के हजारों की संख्या में जाट समाज के लोग बड़ी उम्मीद के साथ भी पहुंचे, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये सभा आरक्षण से ज्यादा नेताओं की नेतागिरी का मंच बन जाएगा। अगर आप इस पूरे कार्यक्रम पर नजर डालेंगे तो आपको एक पल भी नहीं लगेगा कि मंच से आरक्षण को लेकर कोई बात हुई। जो भी नेता मंच पर आया वो केवल अपने विरोधियों की टांग खींचने का या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम किया। एक समय तो ऐसा आया कि आरक्षण का मंच नेताओं के लिए राजनीति का अखाड़ा बन गया। भरतपुर के नुमाइश मैदान में हुई आरक्षण रैली में राजस्थान के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से भी जाट समाज के लोग शामिल हुए। इस रैली को होने से पहले और बाद में जमकर राजनीति हुई। रैली में शामिल होने के लिए जा रहे कुछ लोगों ने बाहरी नेताओं का विरोध किया, तो कई नेताओं ने साफ कह दिया कि ये लड़ाई उनको लड़नी पड़ेगी, बाहरी लोग हमारे साथ ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगे। इस रैली के दौरान नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के सीएम भजनलाल शर्मा के खिलाफ बोलने से नाराज नदबई विधायक जगत सिंह और डी कुम्हेर विधायक शैलेश सिंह मंच छोड़कर चले गए। बेनीवाल को रोकने के लिए विधायक जगत सिंह खड़े हुए और उनसे हाथ मिलाया। इसके बाद भी बेनीवाल नहीं माने तो जगत सिंह ने गर्दन हिलाकर मना किया और मंच छोड़कर चले गए। इसके बाद बेनीवाल ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला किया और उन पर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाए। लेकिन इसके बाद एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें बेनीवाल जाटा समाज की दलित सांसद पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किए और इसको लेकर जबरदस्त विवाद भी हुआ। इस मामले को लेकर कहा गया कि बेनीवाल को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया, जबकि इस प्रकार के मामले में अक्सर देखा जाता है कि नेता पुलिस में इसकी शिकायत करते हैं और जिसने भी ऐसा किया है उसके खिलाफ एक्शन की मांग करते हैं। लेकिन इस मामले को लेकर नेम सिंह फौजदार मैदान में उतरे और उन्होंने कहा कि ये जाट और जाटों को लड़ाने की साजिश रची गई है। इस रैली को लेकर समाज को बड़ा उत्साह था कि अब उनको आरक्षण मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अब उसी समाज के लोग दबे मन से कहने लगे हैं कि आरक्षण मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रैली आरक्षण की बात तो किसी नेता ने 10 मिनट भी नहीं की, केवल वो एक दूसरे पर भड़ास निकालते हुए दिखाई दिए। अगर सरकार तक सही बात नहीं जाएगी तो वो भी इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी, क्योंकि सीएम उनके क्षेत्र का है, तो फिर इस मामले पर राजनीति करने से बचना चाहिए। कई लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि बेनीवाल के आंदोलन का जो परिणाम अब तक निकला है वैसा ही इस आंदोलन का निकलेगा, यानी इस आंदोलन का परिणाम कभी नहीं निकलेगा। ये बात वो लोग कह रहे हैं जो इस रैली में शामिल होने से पहले बहुत ज्यादा उत्साहित थे। इस रैली से जाने वाले लोग भी भारी उदास मन से गए, क्योंकि उनको उसी समय पता चल गया कि ये रैली आरक्षण की कम और नेतागिरी चमकाने की ज्यादा थी।